इस बार के नीट के रिजल्ट ने लाखों बच्चों को परेशान कर दिया है। और रीजन क्या है? क्योंकि जो रिजल्ट आया है उसमें काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्या है पूरा मैटर, आइए इसे समझते हैं। 5 मई को एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये वो स्टूडेंट्स देते हैं जिन्हें डॉक्टर बनना है। इसका रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर कर देती है एनटीए, और उस रिजल्ट में काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज मालूम पड़ती है, क्योंकि 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका रैंक 1 आया है। अब अगर रैंक 1 पे 67 स्टूडेंट्स हैं तो ये एक आश्चर्यजनक वाली बात है, क्योंकि पहले करीबन 3 या 4 हुआ करते थे जो रैंक होल्डर थे, यानी जो फर्स्ट रैंक पे आते थे वो 3 या 4 स्टूडेंट थे। अब वो 67 हो गए, तो ये आश्चर्यजनक तो है। और दूसरी चीज, काफी सारे बच्चों के 719 718 मार्क्स आए हैं, और ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मैथमेटिकली हम कैलकुलेशन करें तो उसके हिसाब से 719 718 मार्क्स नहीं आ सकते, या तो 715 आएंगे या 716 या 720। तो इसके पीछे एनटीए ने रीजन दिया है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब ये किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए हैं? कि भाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी इन सब से रिगार्डिंग, उसमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का आधार बताया, और उस आधार के बेसिस पे इन्होंने ये काम किया है। अब ग्रेस मार्क्स तो दिए हैं, बट ना ये पब्लिक डोमेन में है नहीं ये चीजें, क्योंकि अगर आप ऐसे कोई चेंजेस करते हो, ग्रेस मार्क्स देते हो, तो एनटीए को बकायदा एफिडेविट देना चाहिए था, बट उसने एफिडेविट दिया नहीं और अपनी तरफ से ये ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब ऐसे स्टूडेंट जैसे 67 स्टूडेंट्स थे जिनके ऑल इंडिया रैंक 1 आए, इसका मतलब समझते हो आप? यानी टॉप रैंकर भी एम्स में एडमिशन नहीं ले पाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, क्योंकि इतना पढ़ाई करने के बाद भी अगर ये स्थिति आ रही है कि उन्हें एडमिशन मिलेगा नहीं, वो इतनी दिन रात मेहनत करते हैं। देखो, नीट का एग्जाम जो है ना, ये काफी डिफिकल्ट होता है, और ऐसे बहुत सारे अन्य एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, इनके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और काफी सारे बच्चे 3 3 4 4 साल 5 5 साल भी ड्रॉप कर देते हैं, लगाते हैं इस तैयारी में। देखो, जो एमबीबीएस की पढ़ाई है यानी डॉक्टरी है, ये वैसे ही बहुत लंबी होती है, आपके 5 7 साल वैसे निकल जाते हैं, और उसके बाद तैयारी में भी निकलते हैं। अब अगर एनटीए एक एग्जाम भी ढंग से कंडक्ट नहीं कर सकती, तो फिर इंस्टीट्यूशन पे ये सवाल उठने बनते हैं। क्योंकि 5 मई को जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था नीट का, उसमें काफी ज्यादा इरेगुलरिटीज देखने को मिली थी, जैसे कि बहुत सारे जो फर्जीवाड़ा हुआ, उसमें कहीं जो स्टूडेंट्स थे वो एक्चुअली में स्टूडेंट्स नहीं थे, वो डॉक्टर्स थे जो स्टूडेंट बन के एग्जाम दे रहे थे। कहीं कहीं एग्जाम सेंटर पे स्टूडेंट्स को 2 सेट दे दिए गए, अब जिसकी वजह से उनका टाइम खराब हुआ, और उस टाइम को कॉम्पनसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बट किस मैकेनिज्म में भाई, क्या बेसिस है, क्या कैलकुलेशन है, कुछ तो बताना चाहिए था। तो एफिडेविट इसके ऊपर नहीं अभी तक आया। अब ये मामला जाता है कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ चुका है कि इस एग्जाम के लिए एनटीए को प्रॉपर एफिडेविट जारी करना पड़ेगा, उसमें पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी उन्हें, और उन्हें तैयारी करके रखनी पड़ेगी, पूरी ओएमआर शीट्स को मंगाना पड़ेगा, ताकि उन्हें कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो और वेरीफाई करने में कोई परेशानी ना हो। इसलिए एफिडेविट देना जरूरी है। और तो और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर रिजल्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिलती है और उस टाइम तक अलॉटमेंट हो चुका है, यानी एडमिशन हो चुका है, तो वो एडमिशन रिवर्स हो जाएगा। यानी जो फाइनल रिजल्ट होगा वो अब वेरिफिकेशन के बाद होगा, और उस पर डिपेंड करता है कि आपका एलोकेशन कहां हुआ है और आपका एडमिशन कहां हुआ है। ये एक अच्छी बात है नीट स्टूडेंट्स के लिए, बेचारे काफी टाइम से बहुत ज्यादा परेशान है, और सोशल मीडिया में भी काफी ज्यादा हैशटैग्स चल रहे हैं, और ट्विटर पे भी ये कैंपेन चल रहा है कि नीट का एग्जाम दोबारा कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज रंग लाई है, और काफी सारे स्टूडेंट्स ने अभी दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल कर दी है इसके रिगार्डिंग। देखते हैं आगे क्या होता है। और एक रीजन और भी है, देखो, जो कट ऑफ थी पिछले साल की वो 279 के अराउंड थी, यानी 200 में थी। अब वो इस बार 323 के अराउंड है, यानी उसमें इतना ज्यादा जंप देखने को मिला है। तो एकदम से कट ऑफ में इतना जंप क्यों आया? एनटीए ने कहा कि ये ग्रेस मार्क्स की वजह से आया है, बट कैसे आएगा? अगर इतनी ज्यादा कट ऑफ हो जाएगी तो कहां स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा? ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमें जल्दी लेना पड़ेगा, इसे डिले नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को।